जय मसीह। यीशु मसीह में मैं आपका सबका स्वागत करता हूं और आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर के एक अनसीन हैंड के बारे में। परमेश्वर का आदर्श दहिनामय धर्म हाथ जो सारे विश्वासी को ऊपर रहता है कि हमें हमेशा प्रोटेक्शन देता है, हमेशा सुरक्षा देता है। तो आज हम लोग देखेंगे सुरक्षा के बाड़े के बारे में, आज हम देखेंगे वो सील के बारे में, मोहर के बारे में, और हम लोग देखेंगे आज इनकैम्पमेंट के बारे में, परमेश्वर का जो पड़ाव है हमें सुरक्षा है स्वर्गदूतों की, उसके बारे में देखेंगे। और चौथा हम लोग देखेंगे शील्ड, परमेश्वर की शील्ड के बारे में देखेंगे, परमेश्वर की ढाल के बारे में देखेंगे। यानी कि हम चार चीज से परमेश्वर के वचनों को हम लोग अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि एक आदर्श हाथ जो ऐसी शक्ति जो है सबको परेशान कर रही है और वो चाहती है मनुष्यों को, जातियों को गिरा दे और सरकारों को पजल कर दे, दुनिया के मानवता का नाम और निशान मिटाना चाहता है। वो जो शैतान का हाथ है। और दूसरी तरफ परमेश्वर का धर्म दाहिना हाथ, अनसीन हैंड ऑफ द लॉर्ड, माइटी हैंड ऑफ द लॉर्ड हमारे ऊपर है, जो हमको हम सब इस सब चीजों से बचाता है, छुड़ाता है और हमको चट्टान पे खड़ा करता है। तो आइए हम लोग वचन से देखेंगे कि परमेश्वर कैसे कैसे हमारे तरफ सब तरह हेज रखता है, बाड़ा रखता है। तो हम लोग देखेंगे अय्यूब की पुस्तक से। वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या तूने मतलब परमेश्वर ने, क्या परमेश्वर तूने उसकी यानी कि अय्यूब की और उसके अय्यूब के घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों पाड़ा नहीं बांधा, तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। वैसे 20:4 में लिखा है कि परमेश्वर तुम्हारे हाथों के कामों को आशीष दे। मे द लॉर्ड ब्लेस योर वर्क ऑफ योर हैंड। यानी कि कई बार आपने देखा है लोग खूब सारे काम करते हैं और काम में सफल नहीं होते, लेकिन परमेश्वर जब तक आपको सफल ना करे। तो यहाँ पर शैतान परमेश्वर से क्या बोल रहा है कि अरे अय्यूब जो तुम्हारी बड़ाई करता है, क्या तूने उसके चारों तरफ सुरक्षा का बाड़ा नहीं बांध रखा है, हैज नहीं लगा रखा है, इसलिए मैं उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता हूं। तो हमारे तरफ हम अय्यूब कौन था? विश्वासी था। तो आज हम लोग जो विश्वासी है, आज इस समय एंड टाइम के अंत के समय के जो हम लोग विश्वासी हैं, हमारे चारों तरफ परमेश्वर का, हमारे चारों तरफ परमेश्वर का बाड़ा है, हैज है, जिसको हम बोलते हैं चारों तरफ हमारी तरफ घिरा हुआ रहता है। जैसे आप कोई पेड़ है तो आपने देखा होगा जब आप कि जब कोई पेड़ जब लगाते हैं, मैं बागवानी का मुझे शौक है, तो मैं जब कभी पेड़ लगाता था पुराने घरों में, तो वहां पर मैंने क्या किया था, पौधा लगाया था। तो लेकिन उसमें क्या था कि पौधा जो है मर न जाए या गाय बकरी उसको चर न जाए, तो उसके लिए क्या करता था, मैंने उसकी तरफ एक हैज लगा दिया था, एक बाड़ा लगा दिया था। यानी कोई बकरी या कोई जानवर उसको खा नहीं पाएगा और वो पौधा सुरक्षित रहेगा। और उसको जो है बढ़ने के लिए उसको क्या करते हैं, सपोर्ट भी दे देते हैं। यानी कि एक सुरक्षा का बाड़ा, एक यानी कि चारों तरफ से हेज लगा दिया, उसको एक सेपरेशन कर दिया, सेपरेट कर दिया, जो दूसरे पेड़ है उनसे उसको अलग कर दिया। यानी कि स्पेशल उस पर मैंने अनुग्रह किया, उस पर मैंने स्पेशल उस पर मैंने केयरिंग करी। वैसे परमेश्वर का स्पेशल केयरिंग, स्पेशल अनुग्रह किस पर था? अय्यूब पर था। और वैसे वही जो है आज परमेश्वर का दाहिना हाथ हर विश्वासी के चारों तरफ है। परमेश्वर के जितने भी विश्वासियों के चारों तरफ सुरक्षा का बाड़ा है, जो बैरी पार नहीं कर सकता। सेपरेशन क्या है, जो बाड़ा क्या है, जो हैज क्या है? हैज का मतलब सेपरेशन है, अलग किया गया। जैसे पहला पतरस के 2:9 में लिखा है कि हम लोग कॉन्सिक्रेटेड लोग हैं, हम लोग चुने गए लोग हैं, हम लोग राज्य पदाधिकारी लोग हैं, हम लोग याजक का समाज, हम लोग चुने गए, अलग किए गए लोग हैं। यानी कि मतलब हैज लगा हुआ है, दुनिया से हम लोग अलग है। जो लॉ दुनिया में लगता है वो हमारे लिए लॉ नियम नहीं लगता है, हम लोग परमेश्वर के अनुग्रह में है। तो मैं आज गोशान प्रिंसिपल के बारे में बात करूँ। गोशान का प्रिंसिपल क्या है, गोशान का सिद्धांत क्या है और एक डिवाइन प्रिंसिपल क्या है, ब्लेसिंग का वाचा क्या है। आइए हम लोग देखते हैं एक्सोडस निर्गमन, जिसका वर्णन 8वें अध्याय की 22वीं लाइन में लिखा। बुक ऑफ एक्सोडस 8 चैप्टर 22 वर्स, व्हाट डज इट से? वहां कुछ इस प्रकार से लिखा कि उस दिन मैं गोशेन देश को, जिसमें मेरी प्रजा रहती है, अलग करूंगा और उसमें डांसों के झुंड ना होंगे, तो जान लोगे पृथ्वी के बीच में मैं ही हुआ हूँ। ये उस समय का वर्णन है जब फिरौन का जो था दिल बहुत ही कठोर हो गया था और वो इजरायलियों को मूसा जो निकालना चाहता था, निकालने नहीं देना चाहता था। मूसा यहोवा बोलता है कि मेरे इजरायली मेरी प्रजा को जंगल में जाकर 3 दिन को उपासना करो, लेकिन जो फिरौन का मन कड़ा होता है वो अलाउ नहीं करता है। तो वहां पर जब वो 9वीं विपत्ति, 10 विपत्ति डालता है, जो 9वीं विपत्ति डालता है, उसके बाद पायलोठा मारता है, जो उससे पहले की जो विपत्ति होती है, 9th जो प्लेग होता है, 9वीं विपत्ति होती है, उसमें क्या होता है, इतने ज्यादा डांस, पता इतनी ज्यादा चिड़ियां हो जाती है, वो पूरा भर लेती है आकाश को, पूरा अंधेरा हो जाता है। लेकिन जो गोशान प्रदेश में जो इजरायली रहते हैं, जो विश्वासी रहते हैं, वहां पर उजाला रहता है। और मिस्री जो सबसे अच्छे उसमें रहते थे, मिस्री उनका देश था और वो अच्छे पार्ट में रहते थे, लेकिन जो गोशान प्रदेश था वहां पर परमेश्वर
सेपरेशन रखता है, वहां पर परमेश्वर उजाला रखता है, वहां अंधेरा नहीं आता। यानी कि जो बीमारी, जो परेशानी है, जो परमेश्वर अलाउ करता है, लेकिन अपने लोगों को सेपरेशन रखता है, अपने लोगों को हैज में रखता है, अपने आप को बाड़े में रखता है, जहां पर जो भेजी गई परेशानी है, जो शैतान लाता है, उसको छू नहीं सकती। फिर आगे निर्गमन के 10वें अध्याय की 22वीं 23वीं लाइन में लिखा है, तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधेरा छाया रहा। 3 दिन ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इस्राएलियों के घरों में उजियाला रहा। ये उस समय का वर्णन है कि जब सब तरफ अंधेरा था, लेकिन उजियाला कहाँ था? इजरायलियों के ऊपर था, विश्वासी के ऊपर था। और आज भी वैसे ही है। आज भी आप देख रहे हैं, पीड़ा चल रही है, परेशानी है, लेकिन आप देखेंगे जो शांति है, जो एक विश्वास है यहोवा पे, यीशु पर, उनके बीच में उजियाला है, उनके बीच अंधेरा नहीं। अंधेरा किसका है? अंधेरा निराशा का है। अंधेरा उसका है कि लोग सरकार को हाथ में हाथ नहीं सूझ रहा है, डॉक्टर लाचार है, मेडिसिन बेकार हो रही है, सब कुछ परेशानी है, लेकिन सत्र हाहाकार मचा है। लेकिन अगर आप यहोवा में भरोसा रखते हैं, परमेश्वर यीशु के वचन में भरोसा रखते हैं, परमेश्वर ने कहा मरकुस के 13 के 31 में कि धरती आकाश चल जाएंगे, लेकिन यीशु के वचन हमेशा हमेशा अटल रहेगा। यानी कि अगर आप यीशु के वचन पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हैं, तो आपके घर में, आपके जीवन में, आपके आस पड़ोस में उजियाला रहेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों पर और जो उसको नहीं मानते उनके बीच में सेपरेशन रखता है, हैज रखता है, एक बाड़ा रखता है, जो अय्यूब के सामने था, जो मिस्रियों के और इजरायलियों के बीच में था। और हम लोग आत्मिक इजरायली हैं, क्योंकि गलातियन 3 अध्याय की 7 में लिखा है कि यीशु के द्वारा हम अब्राहम की संतान हैं। ये हो गया गोशान का सिद्धांत, यानी कि परमेश्वर अपने लोग के चारों तरफ बाड़ा रखता। और जो डिवाइन प्रिंसिपल क्या है, वो ब्लेसिंग क्या है, वो उत्पत्ति के 12 के 3 में लिखा है। आइए पढ़ते हैं। जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीषित करूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यानी कि जो तुझे ब्लेस करे उसको मैं ब्लेस करूंगा, आशीष करूंगा। जो तुम्हें कोसे, यानी कि जो तुम्हारे बारे में तुमको आदर न दे, जो तुमको छोटा समझे, तुमको समझे कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुमसे भी यीशु यीशु करते रहते हो, प्रेयर करते रहते हो, किसी काम के नहीं हो, तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, वो अगर इस तरह की सोच रखता है तो परमेश्वर कहता मैं उसको श्राप दूंगा। यानी कि जो अब्राहमिक ब्लेसिंग है, यीशु के द्वारा हम आज आत्मिक इजरायली हो गए हैं। इजराइल में पैदा होने का मतलब इजरायली नहीं है। इजरायली का मतलब यह है, आत्मिक इजराइल का मतलब है जो यीशु को मानते हैं, यीशु के डिवाइन प्रोडक्शन में रहते हैं, डिवाइन प्रिंसिपल में रहते हैं, डिवाइन ब्लेसिंग में रहते हैं। वो इस परमेश्वर के जो वाचा हमारे पैट्रियार्क से, जो हमारे फोरफादर जो अब्राहम से बांधी गई थी, वो यीशु के द्वारा आप तक आज भी फ्लो करती है, हमेशा रहेगी। तो गोशान प्रिंसिपल और डिवाइन ब्लेसिंग क्या है? गोशान प्रिंसिपल यह है कि परमेश्वर अपने लोगों को चारों तरफ बड़ा रखता है, अपने लोगों की तरफ कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि जो परेशानी है, जो बीमारी है, जो विपत्तियां, वो शैतान लाता है, परमेश्वर नहीं लाता। क्योंकि जेम्स के 3 अध्याय में लिखा है कि हर उत्तम पदार्थ, हर अच्छी बात परमेश्वर की ओर से होती है, और जो भी परेशानी, जो भी अफ्लिक्शन है, वो शैतान लाता है। लेकिन परमेश्वर उस समय भी, आज से 2000 साल पहले भी और उससे भी पहले, परमेश्वर डिफरेंस रखता था, हैज रखता था, सेपरेशन रखता था। क्योंकि अय्यूब जो है अब्राहम के समय का था, उस समय भी वही डिवाइन प्रिंसिपल था, उस समय भी गोशान प्रिंसिपल था। और जब हम लोग एक्सोडस में आते हैं, उस समय भी प्रिंसिपल था। और आज के समय जो वही चीज आज हो रही है, आज जो सब तरफ अंधेरा है, लेकिन परमेश्वर के लोगों के बीच उजियाला है। क्योंकि यशाया में लिखा है, आइए देखते हैं यशाया में क्या लिखा है। यशाया के 60वें अध्याय में बहुत ही अच्छा वचन, कृपया ध्यान से पढ़ें। उठ प्रकाश मानो कि तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा है और राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप के लिए आएंगे। यानी कि सब तरफ जब लोगों को हाथ में हाथ नहीं सूझ रहा, उसमें लिखा है, बाइबल बताती है निर्गमन के 10वें में कि मिस्रियों के हाथ में हाथ नहीं सूझ रहा था, उनको एक हाथ से दूसरा हाथ नहीं दिख रहा था, वो क्लूलेस थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उस समय उन्होंने क्या सोचा कि उनमें कई मिस्री लोग जो है बीच में कहाँ गए? गोशान प्रदेश में चले गए। वो यहोवा की शरण में अपनी मूर्ति पूजा छोड़ करके यहोवा की शरण में चले गए, और तब उनको भी शरण मिली। तो वही आज के समय लोग आपसे प्रेयर के लिए आएंगे, आपसे जो आपको धिक्कारते थे, जो आपको तुच्छ मानते थे, वही कहेंगे मेरे लिए प्रेयर करो, क्योंकि आज प्रकाश तुम्हारे ऊपर उदय हो। क्योंकि मत्ती के 5 में लिखा है, मत्ती के 5 में लिखा है कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम दुनिया का प्रकाश हो। जब दुनिया में अंधेरा छाया है, तुम लोगों को प्रकाश दोगे। और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर कहाँ हमारा बाड़ा रखता है। हम लोग देखेंगे एस्तेर की बुक ऑफ एस्तेर
एस्तेर की बुक में देखेंगे, बुक ऑफ एस्तेर, एस्तेर के 3 अध्याय की 6 में लिखा है, हामान को पता चला कि मुर्दके किस जाति का है, उसने केवल मुर्दके पर हाथ उठाना अपनी मर्यादा से कम जाना, क्योंकि उन्होंने हामान को बता दिया था कि मुर्दके किस जाति का है। इसलिए हामान ने शेष के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मुर्दके की जाति जान करके नष्ट करने की युक्ति निकाली। जब उसको पता चला कि मुर्दके किस जाति का, अभी देखो ये लड़ाई मैं बताता हूँ, यहाँ पर सेपरेशन, यहाँ पर परमेश्वर के सेपरेशन का सिद्धांत, यहाँ परमेश्वर के है, यहाँ परमेश्वर सुरक्षा का बड़ा हम लोग देख रहे हैं। और यही मैं एग्जाम्पल फिर से एक दूसरा एग्जाम्पल बताना चाहूंगा कि यहाँ पर मुर्दके था और उसकी जो भतीजी थी वो एस्तेर थी, और वहां पर जो हामान था वो एक शैतान का रूप समझ लीजिए। वो उसको जब पता चला कि ये मुर्दके किस जाति का, जब उसको पता लगा कि यहूदी जाति का है तो उससे चिढ़ने लगा। उसने सोचा कि सारे यहूदियों को मैं शेष के साम्राज्य से नष्ट कर डालूंगा। तो इसकी जो लड़ाई की है, जो लड़ाई क्या है, जो है जो हामान है, शैतान को रिप्रेजेंट करता है। शैतान हमेशा चाहता है बिलीवर का नाश कर दे, परमेश्वर के लोगों का नाश कर दे, हमेशा से। वो जेनेसिस 3rd चैप्टर से ही चाहता है कि आदम ईव से ही उसकी दुश्मनी हो गई थी और उससे आने वाली वंशावली से कि इनको नाश कर दे, क्योंकि ये लोग परमेश्वर की ओर में फिरेंगे और ये परमेश्वर के लोगों से चिढ़ता है। और सेम जो है हामान जो है, अब हम ये क्यों, जब उसको पता चलता है कि यहूदी तो क्यों चिढ़ जाता है। अगर हम लोग पहला शमूएल 15 अध्याय की 18वीं लाइन पढ़ें तो उसमें लिखा है कि सारे अमलीकों का सत्यानाश कर डाल, कि जब तक वो सत्यानाश कर और जब तक के लिए वे मिट न जाए तब तक उनसे लड़ता रहे। यानी कि राजा साउल को यहोवा ने आज्ञा दी थी कि सारे अमलीकी जो थे, अमलीकी बोले तो शैतान जो इजराइल से दुश्मन है, एक आदमी इजराइल के दुश्मन है, अमलीकी मतलब शरीर काम, उससे तू लड़ता रहे और जब तक उनको सत्यानाश ना कर। सत्यानाश मतलब उनका एक आदमी भी ना बचे। और साउल क्या करता है, यहोवा की आज्ञा को बदल लेता है। वो क्या करता है, अपने फायदे के लिए अच्छी चीजें रख लेता है और उसके राजा को उससे ट्रीटी कर लेता है, उससे संधि कर लेता है, उसके राजा को छोड़ देता है। जब शमूएल को पता चलता है, शमूएल उसको डांटता है। यानी कि वो जो राजा, और वो उसको एक अगागी एक शब्द लगता है, जो राजसी लोग होते हैं उनको अगागी एक शब्द लगता था। तो उस वंश से कौन आता है, हामान आता है। जो मुर्दके था वो बिन्यामीन के गोत्र का था, अमलेकी राजा था, वो उसके वंश से, जो राजवंश से होता वो कौन आया, हामान आया। और बिन्यामीन के गोत्र का राजा साउल के वंश से कौन होते वो आया, मुर्दके आया। और जब सोचो वो लड़ाई उस समय पे चल रही है, जब उसको पता चलता है कि अरे उसी खानदान का है, तो इन्होंने मेरे अमलेकी वंश का नाश किया तो मैं इस जाति का नाश करूँ। यानी कि यहाँ अमलेकी बोले तो शरीर का, परमेश्वर कहता है कि अपने शरीर के काम का नाश करो। अगर तुम्हारे अंदर कोई पाप है तो उसको रहने मत दो, उसको खत्म करो, उसको पवित्र आत्मा के सामने लाओ ताकि उसको जलाया जा सके। यीशु के लोग उसको जला डालो। ये तुम उसको ध्यान नहीं दोगे तो एक दिन वो तुम्हारे सामने एक हामान बन कर आएगी और तुम्हें नष्ट करना चाहेगी, जो आज हम लोग इसमें देख रहे हैं। जब उसको पता चलता है उसकी जाति का, अरे ये विश्वासी है, अरे इसको नष्ट करो। तो अब देखो परमेश्वर का अनसीन हैंड ऑफ द लॉर्ड, एस्तेर बुक में कहीं परमेश्वर का नाम नहीं है, वहां पर परमेश्वर छुपा हुआ है। देखो अब वील सी हियर द अनसीन हैंड ऑफ द लॉर्ड, राइचस राइट हैंड ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर का धर्म में दाहिना हाथ विश्वासी के ऊपर देखते हैं। आगे क्या लिखा है, जब वो मारने के लिए राजा शेर से सिक्का भी करवा लेता, मोहर भी लगवाता और आज्ञा सारे प्रांतों में दे दी जाती, सारी भाषा में आज्ञा दी जाती कि सारे यहूदियों का नाश हो जाए। एस्तेर की बुक में 8वें अध्याय में क्या लिखा है, उस देश के लोगों में से बहुत लोग यहूदी बन गए क्योंकि उनके मन में यहूदियों का भय समा गया, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने वाचा बांध रखी है। और जिस प्रांत जिस नगर में जहां कहीं भी राजा की आज्ञा और नियम पहुंचे, वहां यहूदियों की आनंद और हर्ष हुआ और उन्होंने भोज करके उस दिन को खुशी का दिन मनाया। उस देश के लोगों में से बहुत सारे लोग यहूदी बन गए क्योंकि उनके मन में यहूदियों का डर समा गया था। अब एक डिवाइन प्रॉमिस क्या है, आई विल ब्लेस यू and I will curse you who just say anything wrong thing against you। मैं उसको आशीष करूंगा जो तुम्हें आशीष दे और जो तुम्हारे बारे में कोसे मैं उसको श्राप दूंगा। अब यहाँ पर देखो परमेश्वर का बाजी पलट देता है। यानी कि जब आप देखते हैं एस्तेर उपवास रखती है, आपने पढ़ के देखा होगा, और उसके बाद बाजी पलट जाती है और परमेश्वर क्या करता है, जो राजा छेड़ के सामने हामान है, जो अगागाइट हामान था, उसकी पोल खुल जाती है और उसको फांसी के खंभे में लटका दिया जाता है। और जहां वहां के प्रांत के सारे लोग यहूदी से डर जाते हैं क्योंकि उनके बीच में यहोवा रहता है। यानी कि वो देख लेते कि एक ऐसा सेपरेशन है जिनके चारों तरफ की, और वो लोग जो है मन फिराते हैं और बहुत लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, यहूदी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ परमेश्वर था, उनको परमेश्वर से चारों तरफ उनका सुरक्षा का बड़ा बांध रखा था। नहीं दिख रहा था उस समय बाइबल में, एस्तेर में कहीं परमेश्वर का नाम नहीं है, लेकिन परमेश्वर का छुपा हुआ हाथ, जिस तरह से आज की जो समस्या चल रही है, बैरी का छुपा हुआ हाथ सब तरफ है,
लेकिन परमेश्वर का दाहिना छुपा हुआ हाथ अपने लोगों पे है, उसको छू भी नहीं सकता। The reason is that because we have heard that the Elohim God is with you। वो कहेंगे क्योंकि गोशेन का प्रिंसिपल क्या है, परमेश्वर जहां अंधेरा वहां आप जहां रहेंगे वहां उजाला रहेगा। और गोशेन का प्रिंसिपल सिद्धांत ये है कि जहां तुम रहोगे वहां प्रकाश रहेगा। राजा तुम्हारे आरोहण के लिए आएंगे, लोग तुमसे प्रे कराने के आएंगे। और डिवाइन प्रिंसिपल क्या है कि जो तुम्हें आशीष दे वो आशीष पाएगा, जो तुम्हें श्राप दे वो श्रापित हो जाएगा। यह है परमेश्वर का सुरक्षा का बाड़ा, 100% सुरक्षा का बाड़ा। और इस प्रिंसिपल को अगर हम लेके चलेंगे वो अटल है, परमेश्वर का वचन अटल है, कभी न टलने वाला है। क्योंकि सर मैं बताया था कि मरकुस 13:31 लिखा कि धरती आकाश टल जाएंगे लेकिन यीशु का वचन सदा सदा अटल है, बिंदु में नहीं छूटेगा, जरूर से जरूर पूरा होगा। और हम लोग देखते हैं जकरिया 8वें अध्याय 23वीं लाइन में बहुत ही खूबसूरत वर्ष लिखा है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि उन दिनों में भांति भांति की भाषा के बोलने वाले सब जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष को के वस्त्र को छोड़ करके पकड़कर यह कहेंगे कि हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर यहोवा यीशु तुम्हारे साथ है। जब लोग देखेंगे कि तुम सब तरफ से प्रोटेक्टेड हो, जब तुम्हारे हाथ जीवन परमेश्वर का हाथ देखेंगे, तो लोग 10 में से एक लोग, कोर को मतलब क्या है, आपको याद होगा कि आपने पढ़ा होगा कि जो लहू बहने वाली स्त्री थी, उसने क्या किया था, परमेश्वर यीशु की कोर गारमेंट की वस्त्रों की छोर को छुआ था। यानी कि कोर में क्या होता है, परमेश्वर का वचन लिखा रहता है, उसको छूती है। यानी अगर परमेश्वर के वचन में आप हैं तो परमेश्वर के लोग, पर दुनिया के लोग तुम्हारी कोर को छुएंगे, तुम्हारे अंदर वचन को छुएंगे, तुम्हारे अंदर वचन को देखेंगे, तुम्हारे परमेश्वर की पवित्र सामर्थ्य को देखेंगे, तुम्हारे डिवोशन को देखेंगे, और वो खुद तुम्हारे विश्वास को देख करके परमेश्वर में आएंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है वृक्ष की तरह रहता है जिसमें सारी एक ऐसा वृक्ष की तरह बड़ा वृक्ष बनाएगा जिसमें सारी चिड़ियां आकर के बसेरा करती हैं, वैसे ही तुमको परमेश्वर इतने बड़े वृक्ष के रूप में बनाएगा ताकि तुम्हारे विश्वास को देख करके लोग यीशु में मान लाएंगे। जैसा मैं बताता हूँ, आप परमेश्वर में आते हैं तो सबसे पहला जो है परमेश्वर के पवित्रता के 9 गुण आने से पहले, 9 फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट आने से पहले परमेश्वर का सबसे पहला फल क्या आता है कि आप जहां भी रहते हैं आप अपने आप को टेस्टिफाई करते हैं, आप टेस्टिमनी देते हैं। तो मैं पहले दिन से ही, जिस दिन से यीशु में आया था, मैं टेस्टिमनी देना शुरू कर दिया। यानी कि परमेश्वर का हमारे अंदर पहला मेरे अंदर गुण प्रकट हुआ और परमेश्वर की सामर्थ्य उस गुण के द्वारा मेरे अंदर फ्लो होने लगी। यानी कि जब मैं बोलता था और अभी भी बोलता हूं तो परमेश्वर के दूसरे लोग जो अन्य जाति के होते हैं मेरे विश्वास को देख करके यीशु में ही मान लाते हैं। वैसे 10 लोग में से एक लोग तुम्हारे वस्त्र के छोर को पकड़ कहेंगे कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारे यहोवा को मानूंगा, तुम्हारे यीशु को मानूंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा। यह है गोसान का सिद्धांत और यह है डिवाइन प्रिंसिपल। कहेंगे हमने सुना है कि परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ। हालेलुया। अब ये कहेंगे हमने सुना नहीं, हमने सुना और हमने देखा है, क्योंकि बाइबल बोलती है कि चख करके देखो यहोवा भला है। प्रेज द लॉर्ड। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे, उनसे मसीह में बढ़ने में, बाइबल के वचनों को समझने में आपको मदद मिल रही होगी। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से हमारे YouTube चैनल लाइफ इन क्राइस्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें और आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हाँ, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी बाइबल के वचन की समझ में और यीशु के साथ अपने मजबूत रिश्ते में आगे बढ़ सके, उन्हें भी यीशु के आने के दिन के लिए तैयार होने में मदद मिल सके और बहुत से ऐसे लोग जो नहीं जानते मसीहा को वो जान सके अपने सच्चे परमेश्वर और ज़िंदा खुदा को। और साथ ही साथ हमारा जो फेसबुक पेज है वॉल ऑफ फायर, उसको भी ज़रूर से फॉलो कीजिए और ज्वाइन कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।